विषय होगा वैदिक भौतिकी और वाग विषय अर्थात वर्ण विज्ञान। आइए एक मंत्र से आरंभ करते हैं। ओम ओभिषुश्चंद्र विश्पते दर्वी श्रीणीश आसनि उतो न उत्पुपूजा उक्थेषु शवसस्पत इषं स्तोत्रिभ्य आभर। ये ऋग्वेद का मंत्र है। इसका अर्थ है, हे उपासना के योग्य सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप ही समस्त संसार में ऊर्जा को प्रवाहित करने वाले हैं और आप ही हमारी उत्तम इच्छाओं को परिपूर्ण करने वाले हैं। आप हमारे ज्ञान और कर्म को उत्तम करें। हे ईश्वर, जो मनुष्य आपसे प्रेम करते हैं उन्हें बुद्धि और उचित पोषण प्रदान करें। ओ अडोरेबल omnipotent God, you are the creator of universal energy. You fulfill our inspirations in noble acts. Let our knowledge and actions be noble. Grant wisdom and nourishment to those who love you. We all must have heard this. हम सभी ने सुना होगा। Sound travels in different mediums with different speeds. ये हुई साइंस की बात। वैदिक विज्ञान कहता है कि शब्द आकाश का गुण है। इसका प्रमाण हमें वैशेषिक दर्शन में मिलता है। तो इसमें दो प्रमाण है। पहला है त आकाशे न विद्यन्ते और दूसरा है कार्यांतरा प्रादुर्भावाच्च शब्दः स्पर्शवतमान गुणः। तो यही दोनों हमें बताते हैं कि शब्द आकाश का गुण। Sound does not travel, but rather waves present in sound make the particles move or vibrate, due to which we can hear. मैकाले शिक्षा के अनुसार सूर्य पूर्व से उगता है और पश्चिम में डूबता है, परंतु वास्तविकता क्या है? वास्तविकता है कि सूर्य ना तो उदित होता है और ना अस्त। यह स्थिति पृथ्वी के अपने अक्ष पे घूमने से होती है। वैसे ही साउंड डज नॉट ट्रैवल, शब्द आकाश का गुण है। शब्द, वाणी और अन्य द्रव्यों के वास्तविक विज्ञान को यदि हमें जानना है तो हमें वैदिक विज्ञान और वैदिक दर्शनों का अध्ययन करना ही होगा। आइए आज शब्द और वाणी के विज्ञान से थोड़ा परिचित होने का प्रयास करते हैं। तत्तु समन्वयात्, ये ब्रह्म सूत्र है जिसे महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा था। वेद का ज्ञान पूर्णतः विशुद्ध और यथार्थ है। इसी ज्ञान के आधार पर संपूर्ण विश्व में ज्ञान और भाषा दोनों का ही उद्भव हुआ है। आज के विषय को आरंभ करने से पहले हमें यह देखना चाहिए कि रश्मि किसे कहते हैं। महर्षि यास्क के अनुसार वह सूक्ष्म कंपन जो अपने से स्थूल कंपन को उत्पन्न व नियंत्रित करता है, रश्मि कहलाता है। रश्मियों में सबसे सूक्ष्म परा ओम रश्मि प्रकृति की साम्यावस्था को, जिसमें प्रकृति के तीन गुणों अर्थात सत, रज और तम की पूर्ण निष्क्रियता होती है, उसको भंग करती है। संपूर्ण ब्रह्मांड, सभी कण, तरंगे, आकाश आदि इन्हीं रश्मियों से बना व नियंत्रित है। कोई भी रश्मि वर्तमान भौतिकी द्वारा जानी गई किसी भी तरंग से सूक्ष्म है। अब आइए वाक रश्मि अर्थात वाणी के चार रूपों को देखते हैं। तो पहला है परावाणी। परावाणी सभी वाणियों में सबसे सूक्ष्म और मूल है। यह एक ऐसी सूक्ष्म वाणी है जो सर्वाधिक सूक्ष्म, सर्वत्र व्याप्त, अत्यधिक मात्रा तथा सर्वथा अव्यक्त रूप में विद्यमान, सबको अपने साथ बांधने वाली, परंतु स्वयं सबसे मुक्त एवं सबसे उच्चतम अवस्था वाली है। इस सूक्ष्म वाणी को कानों से भी नहीं सुना जा सकता है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड में सूक्ष्मतम रूप में व्याप्त रहकर प्रत्येक कण को अपने से समन्वित रखती है। इसे अत्युत्कृष्ट योगी पुरुष ही अनुभव कर सकते हैं, वो भी सिर्फ समाधि अवस्था में। इसे वर्तमान की किसी भी वैज्ञानिक तकनीक से नहीं जाना जा सकता है। मनुष्य जिस वाणी को सुनता व सुनाता है, वह वाणी आत्म तत्व द्वारा परावस्था में ही ग्रहण व उत्पन्न की जाती है। इस वाणी का माध्यम प्रकृति, इस सृष्टि का सबसे मूल उपादान पदार्थ है।
आइए दूसरे प्रकार को देखते हैं, पश्यन्ति। यह वाणी परा की अपेक्षा में स्थूल तथा विभिन्न वर्णों को उनका स्वरूप प्रदान करती हुई बीज के समान होती है। पश्यन्ती वाक मनस तत्व में उत्पन्न होती है और यही इसका आधार एवं माध्यम है। सभी प्राणव छंद रश्मियां इसी वाक तत्व से एवं इसी मनस्तत्व में उत्पन्न होती हैं। संभवतः इस वाणी को भविष्य में कभी किसी सूक्ष्म तकनीकों से ग्रहण किया जा सकेगा। जब कोई व्यक्ति कानों द्वारा कोई बात सुनता है, तब कानों की तंत्रिकाओं द्वारा संवेदना मस्तिष्क तक पुनः मनस्तत्व में पहुंचती है। उस संवेदना में वर्णों की विद्यमानता होती है। मन के संयोग से मस्तिष्क वर्णों की पहचान करता है। वही वाणी पश्यन्ती है जो कान से सुनाई तो नहीं देती, परंतु मस्तिष्क के माध्यम से मनस्तत्व को जिसे अनुभव करता है। आइए अब तीसरे वाणी को देखते हैं, मध्यमा। यह वाक पश्यन्ती से स्थूल मानी जाती है। इसमें वर्णों का भी रूप पश्यन्ती की अपेक्षा में स्थूल होता है। कर्णपटल पर जो ध्वनि सुनाई देती है, वह जिस स्वरूप को प्राप्त कर लेती है, वह मध्यमा कहलाती है। मस्तिष्क व कानों से मध्य जिस वाणी का संचरण होता है, वह यही होती है। इस वाणी का माध्यम आकाश अर्थात स्पेस होता है। तो आइए अब जानते हैं कि आकाश शब्द का अर्थ क्या है और व्याकरण के अनुसार यह सिद्ध कैसे होता है। तो आकाश शब्द आंग उपसर्ग काष्ठी दीप्तौ धातु और घय प्रत्यय से उत्पन्न होता है। आंग उपसर्ग में आ बचता है, काष्ठी में काश और घय प्रत्यय का सिर्फ अ बचता है, जिससे आकाश ये सिद्ध होता है। इसका अर्थ है सूक्ष्म और वायविक द्रव्य जो समस्त संसार में व्याप्त है। आकाश वैशेषिक दर्शन के अनुसार 9 द्रव्यों में से एक है। इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, द सब्टल एंड एथरियल फ्लूइड परवेडिंग द होल यूनिवर्स। इस बात का प्रमाण है जो हमें वैशेषिक दर्शन में ही मिलता है। पृथिव्यापस्तेजो वायुराकाशम कालोदिगात्मा मन इति द्रव्याणि। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन, ये 9 द्रव्य हैं। अब द्रव्य किसे कहते हैं, तो ये बात भी वैशेषिक दर्शन में आती है। क्रियाश्च गुणाश्च विद्यन्ते यस्मिंस्तत् क्रिया गुणवत्। जिसमें क्रिया गुण और केवल गुण भी रहे, उसको द्रव्य कहते हैं। तो आकाश क्रिया रहित गुण वाला है, तो यह द्रव्य ही हुआ। अब आइए चौथे और अंतिम तरह की वाणी को देखते हैं, वैखरी। यह वह स्थूल वाणी है जिसे हम बोलते व सुनते हैं। यही वाणी वक्ता व श्रोता के बीच गमन करती है, जो अंत में श्रोता के मस्तिष्क में जाकर पश्यन्ती का रूप लेती है। अर्थात जब कोई मनुष्य वाणी का उच्चारण करता है, तब सामने वाले वक्ता के मुख से हमारे कानों तक जाने वाली जो वैखरी है, वह कानों से मस्तिष्क तक जाने वाली मध्यमा है। मस्तिष्क से जो जिस रूप में ग्रहण करता है जिस वाणी को, वह है पश्यन्ती, और मन से चेतन स्वरूप आत्मा से परा रूप में ग्रहण करता है। उच्चारण करते समय सर्वप्रथम वाक अर्थात वाणी आत्मा के अंदर उत्पन्न होकर मन तक जिस रूप में जाती है, वह परावाणी कहलाती है। मन व बुद्धि उस परावाणी को पश्यन्ती में परिवर्तित कर देती है। मस्तिष्क तक यह पश्यन्ती रूप में संचारित होती है। इसके पश्चात मस्तिष्क इस वाणी को मध्यमा स्वरूप में परिवर्तित करता है और तंत्रिकाओं के माध्यम से यह वाणी हमारी स्वर यंत्र तक पहुंचती है। अंत में स्वर यंत्र इस मध्यमा वाणी को वैखरी में परिवर्तित कर देता है। इसका माध्यम स्थूल पदार्थ जैसे कि ठोस, द्रव्य, गैस आदि हैं। यह वाणी दबाव के माध्यम से विभिन्न माध्यमों में संचारित होता है। तो आइए अब इस बात को महाभाष्य के एक श्लोक से समझते हैं जो वर्णोच्चारण में भी आता है। इसे हमारे आचार्य जी ने भी विस्तारित रूप से समझाया था। आकाश वायु प्रभवः शरीरात्
समुच्चरन् वक्त्रमुपैति नादः स्थानान्तरेषु प्रविभज्यमानो वर्णत्वमागच्छति यः स शब्दः। अर्थात आकाश वायु प्रभवः, आकाश और वायु के संयोग से उत्पन्न, नादः अव्यक्त ध्वनि, शरीरात नाभि प्रदेश से, समुच्चरण ऊपर उठता हुआ, वक्त्रम मुख देश को, उपैति प्राप्त होता है, और वह नाद स्थानांतरेषु कंठ मूर्धा आदि स्थानों में प्रविभज्यमानः प्रविभक्त होता है। यह जो वर्णत्वमागच्छति वर्ण रूपता को प्राप्त करता है, अर्थात जो अव्यक्त ध्वनि के रूप में परिवर्तित होता है, सह वह शब्दः शब्द कहलाता है। आइए एक बार देखते हैं कि वाक रश्मि किसे कहते हैं। सामान्य भाषा में इसे ध्वनि कहा जाता है। यह वह प्रथम कंपन है जो सृष्टि के मूल उपादान पदार्थ में चेतन तत्व द्वारा उत्पन्न होता है। इसे हम परावाणी के रूप में भी परिभाषित करके आए हैं। ये कंपन अर्थात रश्मियां इस संपूर्ण सृष्टि के निर्माण व संचालन में नियंत्रक हैं। इन कंपनों से पूर्व किसी भी प्रकार की कोई हलचल की कल्पना संभव नहीं है। वैदिक रश्मि सिद्धांत के अनुसार वर्तमान भौतिकी द्वारा कथित सभी मूल कणों एवं विभिन्न तरंगाणुओं की उत्पत्ति वैदिक मंत्रों के संघन से होती है। ये मंत्र अभी भी ब्रह्मांड में वाणी के पश्यंती रूप में विद्यमान है। यदि कभी ऐसी कोई तकनीक विकसित हुई जिसमें पश्यंती ध्वनि को सुनना जा सके, तो हमें ब्रह्मांड में प्रत्येक स्थान पर वेदों के सस्वर मंत्र सुनाई देंगे। ब्रह्मांड में विभिन्न छंद रश्मियां एकाकी न रहकर समूह में रहती है। जब उन रश्मियों के समूह पृथक पृथक विचरण करते हुए स्वतंत्र रहते हैं, तब वे आकाश का रूप होते हैं। जब वे रश्मियों के समूह कुछ छंद रश्मियों द्वारा संयुक्त होकर अति संघन रूप प्राप्त करते हैं, तब वे ही समूह विभिन्न प्रकार के मूल कणों का रूप धारण कर लेते हैं। जब वे रश्मि समूह इन दोनों की मध्य अवस्था को प्राप्त करते हैं, तब वे ही विभिन्न प्रकार के मूल कणों का रूप धारण कर लेते हैं। जब वे रश्मि समूह इन दोनों की मध्य अवस्था प्राप्त करते हैं, तब वे भी विभिन्न प्रकार के तरंगाणु यानी कि क्वांटा का नियम का निर्माण करते हैं। क्वांटा आजकल के मॉडर्न साइंस के हिसाब से पॉसिबली स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ समथिंग है। यानी कि अभी भी विज्ञान मानता है कि क्वांटा ही सबसे छोटा है। पर देखिए, वैदिक भौतिकी के अनुसार क्वांटा से भी छोटे रश्मियां हैं, और रश्मियां तो गुरुकुल शिक्षा में आती हैं। तो आपको नहीं लगता कि निर्विकल्प गुरुकुल शिक्षा होनी चाहिए? इस पे अवश्य विचार करिएगा। महत्तत्व इन अक्षरों के कंपनों के रूप में होता है। काल की उत्पत्ति के समय साम्यावस्था में अक्षर रश्मियों का बीज रूप अव्यक्त रूप में उत्पन्न होता है, जो ओम रश्मि के परारूप में संचरित होता है और वही व्यक्त भी हो जाता है। ये रश्मियां पूर्णतः कभी भी अविद्यमान नहीं होती, भले ही वह महाप्रलय अवस्था भी क्यों ना हो। ये रश्मियां छंद रूप तभी धारण करती हैं जब वे शब्द रूप धारण कर लेते हैं। इसे इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे कंप्यूटर की स्क्रीन पर अक्षर अव्यक्त होते हैं और जब हम कीबोर्ड पे बटन दबाते हैं, वे हमारे समक्ष व्यक्त हो जाते हैं। उसी प्रकार महाप्रलय अवस्था में अव्यक्त अक्षर ओम रश्मि के संचरण से व्यक्त हो जाते हैं। अक्षर रश्मियां दो प्रकार की होती है। तो पहला है स्वर। ये वर्णोच्चारण के अनुसार स्वयं राजंत इति स्वरा है। पर वैदिक भौतिकी के दृष्टि से देखते हैं ये क्या है। मनस्तत्व के अंदर यह उत्पन्न लघु कंपनों के रूप में जो सर्वाधिक सूक्ष्म है, विद्यमान रहती हैं। ये लघु रश्मियां स्वयं प्रकाशित होती हैं, अर्थात इन्हें क्रियाशील होने के लिए व्यंजनों की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु ये निरंतर लंबी दूरी तक गतिमान नहीं होते हैं।
और दूसरा हमारा है व्यंजन। वर्णोच्चारण के अनुसार है ये अन्वक भवति व्यंजनमिति, परंतु ये वैदिक भौतिकी के अनुसार है ये अव्यक्त सूक्ष्मतम अवयव भी महत तत्व की ही रूप होते हैं, जो सदैव स्वरों के साथ संयुक्त होकर गतिशील हो पाते हैं। महत व अहंकार में अकस्मात सूक्ष्मतम स्फोट रूप में उत्पन्न व्यंजन जो एक स्थान पर उत्पन्न होकर रह जाता है, वह किसी भी स्वर रूपी सूक्ष्मतम कंपन के साथ मिलने पर गति, बल व प्रकाश के अव्यय रूप से युक्त हो जाता है। यह स्वर के साथ मिलकर सूक्ष्म छंद का रूप धारण कर लेता है। जैसे मोतियों से माला बनती है, उसी प्रकार अक्षर व व्यंजन रश्मियों से मिलकर बड़ी छंद रश्मियां जैसे कि ऋचा व मंत्र बनती हैं। तो आइए ओम रश्मि को देखते हैं, जो कि 3 अक्षरों से बना है, अ, उ और मकार। इसमें उ 2 स्वर तथा मकार व्यंजन का योग होता है। यद्यपि मकार व्यंजन अ एवं उ इन दोनों स्वरों के साथ पृथक पृथक संयुक्त होकर मकार तथा अम एवं मु तथा छंदों का निर्माण कर सकता है, परंतु अ और उ का गुण होने से ओ के साथ मकार संगत होकर जो ओम छंद रश्मि उत्पन्न होती है, वह सर्वाधिक व्यापक बल व गति से संपन्न होती है। ओम छंद में मनस तत्व का महत तत्व भी मात्रा अन्य किसी भी दैवी गायत्री छंद की अपेक्षा में अधिक होने से इसी व्यापकता सर्वाधिक होती है। यह अन्य सभी रश्मियों का बीज रूप है। सभी प्राण एवं छंद रश्मियां इसी से उत्पन्न व प्रेरित होती हैं। वह रश्मि मनस तत्व को स्पंदित करके सभी प्रकार के रश्मि आदि पदार्थों को उत्पन्न करती है। यही रश्मि संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न भी करती है, साथ ही बांधे भी रखती है। मनस्तत्व में यह पश्यंती अवस्था में विद्यमान रहती है, जबकि महत्व काल में परावस्था में। हम प्राण व छंद रश्मियां, अक्षर रश्मियां आदि आज नहीं देख रहे। आज मैंने वाक ऋषियों के बारे में चर्चा की है। मैं आगे की चर्चाओं में प्रयास करूंगा इन बाकी रश्मियों को भी आपके सामने प्रस्तुत करने की। अब मैं सर्वप्रथम उस सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक और सबके परम गुरु ईश्वर को हृदय से नमन और धन्यवाद करता हूँ, जिनकी कृपा से मुझे इतने उत्कृष्ट गुरुओं का सानिध्य प्राप्त हुआ। मैं सभी ऋषियों को नमन करता हूँ, जिनके पुरुषार्थ से हमें इतना ज्ञान प्राप्त हो रहा है। मैंने जो आज आप सभी के सामने ज्ञान प्रस्तुत किया, वह वैदिक भौतिकी, सत्यार्थ प्रकाश, वैशेषिक दर्शन और वर्णोच्चारण द्वारा लिया गया था। और आचार्य अग्निव्रत नैष्ठि जी को भी मेरा सादर नमन, जिनकी वैदिक रश्मि थ्योरी की वजह से मैंने आप सभी को रश्मियों के बारे में बहुत कुछ बता पाया हूँ। मेरे आदरणीय गुरुजी दर्शनाचार्य विवेक वरुण जी को बाबू हमें चैट हृदय से करिए सब करे हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। गुरुजी, आपके मार्गदर्शन से ही जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, उसी उसी को मैं आप सभी के समक्ष साझा कर पा रहा हूँ। धन्यवाद गुरुजी। मेरी गुरु महोदय आदरणीय डॉक्टर संध्या शर्मा जी, आपको कोटि कोटि नमन। आपसे जो व्याकरण और भाषा का ज्ञान सीख रहा हूँ, उससे मैं अपने जीवन में बौद्धिक स्तर को उन्नत करने में सक्षम हो पा रहा हूँ। मेरे प्रिय गुरुजी सम्माननीय आचार्य नवीन शास्त्री जी, आपको भी हार्दिक धन्यवाद। आपके मार्गदर्शन से मुझे विशेष ज्ञान प्राप्त हो रहा है और आप मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने माता पिता का, जिन्होंने मेरे मानव जीवन को सफल बनाने के लिए और मुझे सदैव पुरुषार्थी रहने के लिए सदैव प्रेरित किया है। धन्यवाद माँ और धन्यवाद पिताजी। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरी प्रिय सहपाठी बेला माता जी, जो सदैव मुझे प्रोत्साहित करती रहती है। मुझे कभी भी वह उदास नहीं होने देती और सदैव मेरे साथ खड़ी रहती है। मेरी सहपाठी डॉक्टर प्रतिभानंद माता जी, जिनके स्नेह और प्रोत्साहन से मुझे बहुत बल मिलता है। मेरी विदुषी सहपाठी कुसुम माता जी, आपको भी हृदय से धन्यवाद। आपका स्नेह मुझे सदैव मिलता रहता है।
मेरी सहपाठी चंदर माता जी का हृदय से आभार, जिनका मार्गदर्शन मुझे सदैव मिलता रहता है। मेरी सहपाठी डॉक्टर उपल माता जी को भी मेरा हृदय से धन्यवाद, क्योंकि वो मेरा सदैव ध्यान रखती हैं और मुझे उनसे विशेष स्नेह मिलता है। मेरी सहपाठी पद्मजा बहन जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे अन्य सभी गुरुकुल क्रांति के सहपाठियों को भी मेरा सादर नमन। आज हमने वाणी और शब्द के बारे में वे और वैदिक विज्ञान के बारे में जाना, जो अकाट्य सत्य है। वेद विज्ञान में वर्णित अन्य द्रव्य क्या है, उन द्रव्यों के गुण क्या हैं, इन सबको विशेष रूप से जानने के लिए हमें वैशेषिक दर्शन का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। ये वही दर्शन है जिसमें न्यूटन के तीनों नियमों को यथावत मिलते हैं। अर्थात ये कहें कि न्यूटन ने अपने तीनों नियम यानी कि लॉ ऑफ मोशन वैशेषिक दर्शन से ही लिए हैं, क्योंकि न्यूटन का काल 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी का है और वैदिक दर्शनें तो हजारों सालों से आ रही हैं। यह हम सभी का सौभाग्य है कि गुरुकुल क्रांति द्वारा आगामी शनिवार 28 दिसंबर से वैशेषिक दर्शन को निशुल्क कक्षा आरंभ हो रही है, जिसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यह कक्षा हमारे आदरणीय और विद्वान गुरुजी दर्शनाचार्य विवेक वरुण जी लेंगे। मैं तो जुड़ूंगा ही, आपको भी जुड़ना पड़ेगा। आज जो ज्ञान हम सभी ने प्राप्त किया, वह तो तिनके मात्र भी नहीं था। विचार करें, यदि हम संस्कृत पढ़कर इस वेद विज्ञान को, जो ईश्वर का ज्ञान है, उसको पूर्णतः प्राप्त कर सके, तो क्या हम महर्षि पाणिनि, महर्षि काणाद, महर्षि दयानंद सरस्वती, ऋषिका गार्गी इत्यादि के समान उत्कर्ष मानव नहीं बनेंगे और इस संपूर्ण मानव जाति का कल्याण भी नहीं कर पाएंगे? जरा इस पे अवश्य विचार करिएगा। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। गुरुजी, यदि मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो कृपया मार्गदर्शन करें। ओम। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी। ब्रह्मचारी हिमांशु जी ने बहुत सुंदर वक्तव्य प्रस्तुत किया और इन्होंने स्वयं पुरुषार्थ किया है। और यद्यपि अभी ये व्याकरण पढ़ ही रहे हैं, उन्होंने बहुत से विषयों में रुचि होने के कारण से बहुत सा स्वाध्याय करते रहते हैं और उसी के आधार पर आज रियांशु जी ने ये वक्तव्य रखा, जो कि बड़ा अच्छा था, सुंदर था। और क्योंकि विषय ऐसा था वैदिक भौतिकी, जो रश्मि आदि का विषय रखा गया, उसमें रश्मि आदि की जो वर्तमानता है उसको अपने शब्दों के द्वारा प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया और उसमें काफी अच्छी सफलता भी मिली रियांशु जी को। उसके लिए उनको बधाई। और जहां तक मैं समझ पाता हूं कि हम सब ने इस वक्तव्य को सुना होगा, तो सुनने पर निश्चय ही हमें बड़ा ध्यान से इसको सुनना पड़ा होगा और जो ध्यान से इसको नहीं सुन रहे होंगे उनको कुछ भी समझ में भी नहीं आया होगा, ये भी पक्की बात है। क्योंकि विषय सूक्ष्म था और एक एक शब्द जो पीछे निकल गया, अगर वो हम पकड़ नहीं पाए तो आगे क्या बताया जा रहा है वो समझ में नहीं आएगा। मुझे आशा है आप सभी का जो उत्साहवर्धन प्राप्त हुआ ब्रह्मचारी रियांशु जी के लिए। मैं देख रहा था आपके जो करतल ध्वनि आदि के चिन्ह बार बार आ रहे थे, तो उससे ये लग रहा था कि आपको बात समझ में आ रही है। तो ये बड़ा अच्छा रहा, आपने बहुत ध्यान से सुना, उसके लिए आप सभी का भी बहुत आभार। इसमें
जो एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा वो ये कि जब हम बात करते हैं और बताते हैं रश्मियों को, तो बताते समय वहां प्रधानता जो है वह वस्तु की हो जाती है। अर्थात वह चाहे सूक्ष्म वस्तु हो चाहे स्थूल वस्तु हो, प्रधानता वस्तु की हो जाती है कि वस्तु ऐसी है। परंतु वस्तु की व्यवस्था करने वाला प्रायः गौण हो जाता है, जो प्रतिक्षण वहीं विद्यमान रहकर सूक्ष्म से लेकर स्थूल तक सभी वस्तुओं की ज्यों की त्यों व्यवस्था करने वाला परमात्मा है, जो सब कुछ कर रहे हैं प्रत्येक स्थान पर विद्यमान रहते हुए महान शक्ति से। तो यदि बार बार भी हमें नाम लेना पड़े ईश्वर का, समझाते हुए कि ईश्वर ऐसा करते हैं, ईश्वर ने ऐसा किया हुआ है, तो एक अलग ही और विशेषता आ जाती है। तो रियांशु जी के लिए उसमें जहां तक संभव हो जो छुपा हुआ कर्ता है, उस कर्ता को बार बार सामने लेकर आना, यह वक्ता की विशेषता है। संसार में इतना गहरा विज्ञान है जिसको वेद के माध्यम से आचार्य श्री अग्निव्रत जी ने बाहर निकालने का प्रयास किया है। बहुत सुंदर प्रयास उनका है। और जब हम उसका व्याख्यान करते हैं, उस पर बात करते हैं, तो अपने लोगों को प्रत्येक स्थिति में कर्ता परमात्मा और धारण करता परमात्मा जो ज्यों का त्यों सब चीजों को वर्तमान किए हुए हैं, तो ऐसा भी अपने जो वक्तव्य में बीच बीच में बार बार वो आना चाहिए। तो उससे और जिसको कहते हैं बोधगम्य हो जाता है वक्तव्य, और साथ में उसमें सरलता भी आ जाती है और विषय बहुत प्रिय लगने लगता है। एक ईश्वर के प्रति और श्रद्धा भाव और गहराई में वो और सबके प्रति जगाने का जो पुण्य है वो और साथ में मिलता है। तो प्रियांशु जी के लिए ये इतनी छोटी सी बात, और साथ में तो जी यद्यपि गुरुजी। अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्होंने बहुत अच्छा किया है और बहुत बढ़िया किया है और बहुत उत्साहवर्धन, लेकिन एक मार्गदर्शक होने के नाते से कुछ ना कुछ आगे बढ़ने का मार्ग दिखाना ये मेरा कर्तव्य है, इसलिए थोड़ा सा ये भी मैंने साथ में बात रखी। बहुत जी बहुत गुरुजी। धन्यवाद जी। जी धन्यवाद धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। जी, बहुत सुंदर। तो अभी कुछ हाथ भी खड़े हो रहे हैं, यद्यपि समय अधिक हो चुका है। तो आप में से भाई आशीष जी कृपया बोल सकते हैं। जी, प्रणाम प्रणाम सभी को, प्रणाम आचार्य जी को, आपको भी विशेष प्रणाम आचार्य जी। जी कहें। और बेटे रियांशु ने बहुत ही अच्छा वक्तव्य दिया, बहुत उत्कृष्ट और वैदिक भौतिकी का जिस प्रकार से संक्षिप्त वर्णन इन्होंने किया, और इस इतनी आयु के होते हुए भी इतना इन्होंने इस पे इतनी अध्ययन करके इसकी पकड़ बनाई, ये बहुत बधाई के पात्र हैं, साधुवाद है इनको बहुत, और बहुत आशीर्वाद है। तो और मेरा आचार्य जी ये निवेदन था कि ये इस प्रकार की कक्षाएं जो हैं, ये
इनकी रिकॉर्डिंग भी यदि उपलब्ध हो जाए तो और प्रभावकारी होगा, जैसे जिससे कि हम जैसे लोगों के, जो हमारे बच्चे हैं, उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत का काम करेंगे। तो मैं जी अनुरोध बिल्कुल। करूंगा कि भाई हिमांशु जी से भी कि इस प्रकार की रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध करवाएं तो बड़ी कृपा होगी। जी बिल्कुल, ये गुरुकुल क्रांति यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध होगी। पहले भी जो वक्तव्य हैं उन सब का भी रिकॉर्डिंग वहां पर है, उसको देख सकते हैं। जी धन्यवाद। आपके बाद में श्रीमान धीरज बंसल जी, कृपया बोले। प्रणाम आचार्य जी। जी ओम। जी सभी को सादर नमस्ते, और ब्रह्मचारी रियांशु को बहुत साधुवाद। उन्होंने बहुत अच्छे से मेहनत करके बहुत समझ के साथ अपना वक्तव्य दिया। मेरा यह कहना था, जो इन्होंने आज का वक्तव्य दिया वो काफी कुछ आचार्य अग्निवत नैष्ठिक जी के जो उनका स्वाध्याय है और जो उन्होंने ग्रंथ रचा है वेद विज्ञान आलोक, उन्होंने उसका नाम भी उसका मेंशन भी किया था ब्रह्मचारी ने, तो शायद ये उसी के ऊपर आधारित है। मेरा एक ये जिज्ञासा थी, मैंने उनके काफी प्रवचन सुने आचार्य जी के, कि ये उन्होंने कहा है ऐसा कि उन्होंने ऐत्रेय ब्राह्मण का जो स्वाध्याय किया है उस पे आधारित करके उन्होंने इस ग्रंथ को रचा है। तो मेरी जिज्ञासा थी, क्या ये मैं सही सोच रहा हूँ क्या, या कुछ हो रहा है? यदि आप ऐसा जानते हैं तो, इस विषय में जानते हैं तो। जी जी जी, ये जैसी जानकारी आपकी है बिल्कुल समान जान। जी हिमांशु जी कुछ कहना चाहेंगे या रियांशु जी कुछ कहना चाहेंगे? जी गुरु जी, उन्होंने सही कहा। वो पुस्तक में भी लिखी हुई है कि वो ऐतरेय ब्राह्मण से लिया गया है। ठीक है बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दूसरा, अभी जो पहले आए थे, एक भाई साहब आप बोल रहे थे, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा, आचार्य अग्निहोत्र नैष्ठिक जी का जो चैनल है वेद विज्ञान आलोक के ऊपर, उन्होंने बहुत सारे अपने वीडियोस बना रखे हैं। समय को देखते हुए धीरज जी, आपका थोड़ा संकर लंबा हाँ हो ठीक जाता है, है, आप ठीक है, बात धन्यवाद रखें। धन्यवाद, कोई जी नहीं, जी। मैं बस ये कि उनको प्रेमचंद्र बताना चाहता था प्रेमचंद्र कि वहां से। जी जी प्रेमचंद्र देवी जी, आपकी बात। ओ, जी जी, सभी को सादर नमस्ते। और रियांशु तो हमारे सदा से ही प्रेरणा स्रोत रहे ही हैं, परंतु आज उनके अथक पुरुषार्थ को कि उन्होंने इतने गहन विषय को इतनी सहजता से सभी के सामने प्रकट किया। बेटा, आपको हार्दिक हार्दिक बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद और नमन करती हूँ। धन्यवाद बेटा, बहुत ऐसे ही बहुत लगे धन्यवाद। रहो, ऐसे बहुत ही बहुत लगे रहो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी धन्यवाद जी। बहन बेला जी, कृपया आप बोलें। ओम सादर नमस्ते आचार्य जी। मैं बस कम समय बहुत हो गया, थोड़ा सा रोक नहीं पा रही थी। रियांशु बेटे को बहुत सारे आशीर्वाद और शुभकामनाएं। उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ इतने क्लिष्ट विषय को कोरिलेट किया, वैदिक भौतिकी को और वाग विषय बताया। तो उनको बहुत सारा स्नेह, आशीर्वाद और शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। धन्यवाद बहन जी। माता इंदु कुमारी जी से निवेदन है, कृपया बोलें। सादर नमस्ते गुरुजी। जी बेटा सादर नमस्ते जी। रियांशु को बहुत बहुत आशीर्वाद। जुग जुग जिए मेरा लाल। मेरा पोता इतना अच्छा बोल रहा है, मैं गदगद हो गई गुरुजी, आपकी कृपा से। मेरा पोता दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है, मैं खुशी को संभाल नहीं पा रही हूँ। भगवान उसको और उन्नति और तरक्की दे, यही आशीर्वाद है मेरा, और मैं क्या बोलूं। जुग जुग जी। सादर नमस्ते गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद जी सभी का। और समय बहुत अधिक हो गया है और आप सभी का बहुत आभार। हम सब विराम की ओर चलते हैं। भाई हिमांशु जी कुछ और कहना चाहेंगे अथवा फिर विराम किया जाए? जी बस एक बात को पुनः मैं रखना चाहूंगा कि जो बात विज्ञान की ली गई वो वैशेषिक दर्शन पे भी आधारित है। और जैसा बताया गया था कि न्यूटन्स के तीनों लॉ वैशेषिक दर्शन से हैं, और इस वैशेषिक दर्शन की कक्षा आगामी शनिवार, जो भी आने वाला शनिवार है, 28 दिसंबर से आरंभ हो रहा है। तो जो पढ़ने के इच्छुक हैं, जिन्होंने अभी तक पंजीकरण नहीं किया है, तो वो गुरुकुल क्रांति के नंबर पर संदेश भेज के पंजीकरण कर सकते हैं।
जिससे कि आपको कक्षा के ग्रुप में जोड़ा जा सके। और ये सप्ताह में 4 दिन कक्षा होगी, तो यदि आप विलम्ब करते हैं तो बहुत सारी कक्षाएं आपकी छूट सकती है। तो आप उसमें शनिवार से पहले पंजीकरण करके कक्षा में जुड़ जाए। ओ गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद। और तो आइए हम सब मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करके इस सभा को विराम करते हैं। ओम। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते गुरु जी।